हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बेस जीके पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक विभागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी कौन सी है? अर्थात अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग अर्थात उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, इन जिलों में कौन सी चोटी स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबाई, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी डोरा और ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। बाबाई चोटी जयपुर में स्थित है, वह इसकी ऊंचाई 780 मीटर है। बेराट पर्वत चोटी भी जयपुर में स्थित है, वह इसकी ऊंचाई 704 मीटर है। रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में स्थित है और यह है 1055 मीटर ऊंची है। और डोरा पर्वतीय चोटी जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 869 मीटर है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोराट का पठार, ऑप्शन बी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन सी उरिया का पठार और ऑप्शन डी ऊपरमाल का पठार। पठार माउंट आबू से लगा हुआ है, वह उस पठार का नाम है उरिया का पठार। यह पठार सिरोही जिले में स्थित है, वह इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? अर्थात मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व और ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। तो मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अरावली पर्वतमाला के कारण मरुस्थल विस्तार पर कुछ अंकुश लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन अर्थात लूणी व जवाई नदियों के बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांगर प्रदेश, ऑप्शन बी गोडवार प्रदेश, ऑप्शन सी घग्गर का मैदान और ऑप्शन डी छप्पन का मैदान। हमारा ऑप्शन ए बांगर प्रदेश, यह सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र कहलाता है। गोडवार प्रदेश में नागौर, बाड़मेर इनकी उच्च भूमि आती है और घग्गर मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सॉरी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। तो लूणी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में अवस्थित है? निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी रघुनाथगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़ और ऑप्शन डी अचलगढ़। दक्षिण अरावली में अचलगढ़ चोटी स्थित है और इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। रघुनाथगढ़ चोटी, जैसे कि हमने पहले प्रश्न में देखा था, सीकर में स्थित है, वह इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तारागढ़ चोटी अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 870 मीटर है। इस पर तारागढ़ किला बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी द्वार, ऑप्शन सी बुग्याल, ऑप्शन डी बंजर क्षेत्र और ऑप्शन ए बीड़। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाहों को बीड़ कहा जाता है। द्वार नाम उत्तराखंड में लिया जाता है और बुग्याल या प्यार यह जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को कहा जाता है और राजस्थान में बीड़ घास के मैदानों को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? अर्थात थार मरुस्थल का कौन सा भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग,
ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी भाग और ऑप्शन डी उत्तरी दक्षिणी भाग। तो थार मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात दक्षिणी भाग में जालोर, बाड़मेर, पाली आदि जिले आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्य रूप से किस से निर्मित है? हमारे ऑप्शन है ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ऑब्सीडियन से या बिटुमिनस चट्टानों से। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बेथोलित की संज्ञा भी दी जाती है। आबू पर्वत क्षेत्र 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है और यह मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी जरगा, ऑप्शन सी देलवाड़ा और ऑप्शन डी अचलगढ़। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और यह सिरोही जिले में स्थित है। जरगा पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। यह राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। देलवाड़ा चोटी सिरोही जिले में स्थित है, वह इसकी ऊंचाई 1442 किलोमीटर है। वह देलवाड़ा राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अचलगढ़ चोटी 1380 मीटर ऊंची है। हमारा तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीय बालू मिट्टी का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत के कण, ऑप्शन सी चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, ऑप्शन डी बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। सतपुड़ा पर्वत दक्षिणी भारत में स्थित है, अर्थात इसके कण मरुस्थलीय बालू मिट्टी का स्रोत नहीं है। चंबल नदी दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है और बनास नदी भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में प्रवाहित होती है। इनके कारण इनका योगदान मरुस्थलीय बालू मिट्टी में नहीं है। मरुस्थलीय बालू मिट्टी में मुख्य रूप से योगदान प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सरस्वती नदी के प्रवाहित होने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह मरुस्थल प्राचीन नदी सरस्वती नदी और वर्तमान में घग्गर नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा निर्मित हुआ है।